हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 12 डिस्कस करेंगे और ये हमारा उन सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स को फोकस करते हुए सेशन है, ठीक है, जिनकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो DSSB हो, NVS हो, KVS हो, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस आती है, हर उस एग्ज़ाम के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। अब तक 11 मॉक टेस्ट हम इससे पहले कर चुके हैं। आपको जो ये मॉक टेस्ट हैं मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ये मॉक टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ पर। और इसके साथ ही साथ एक हमने मैराथन क्लास भी ली है, जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं जनरल अवेयरनेस के, तो वो भी आप देख लेना, वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सेकेंडली, जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपके लिए तैयार कर रही हूँ मंथली, तो मंथली बेसिस पर हम करंट अफेयर्स को भी तैयार करेंगे, ठीक है। जल्दी वो जो क्लासेस हैं मंथ वाइज करंट अफेयर की, वो भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक दिन हम आपको ये मॉक टेस्ट कराते हैं और एक दिन हम सीटेट की क्लास लेते हैं। तो अगर आप में से कोई भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो उन क्लासेस को भी ले सकता है। अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं, अपनी टॉप 20 क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। पहला सवाल है, ताजमहल में प्रयुक्त पारभासी सफ़ेद संगमरमर किस राज्य से लाया गया था। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे, डोंट वरी। इंग्लिश में सुन लीजिए। द ट्रांसक्यूलेंट वाइट मार्बल यूज्ड इन ताजमहल वॉज ब्रॉड फ्रॉम विच स्टेट। तो याद रखना, जो पारभासी सफ़ेद संगमरमर यूज़ हुआ था ताजमहल में, वो लाया गया था राजस्थान से। कहाँ से लाया गया था? राजस्थान से लाया गया था, ये आप याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा लोक नृत्य त्रिपुरा से संबंधित है, ठीक है। विच फोक डांस इज एसोसिएटेड विद त्रिपुरा। तो त्रिपुरा, देखो, फोक डांस ही स्टैटिक जीके का आपका पोर्शन होता है। फोक डांस हुआ या इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हुए स्टेट के, और इनसे हर पेपर में सवाल आया है DSSB के, तो ये आपको ज़रूर करने हैं। और हर सेशन में हम 1 से 2 को कवर कर ही लेते हैं। तो अगर त्रिपुरा के लोक नृत्य की बात की जाए तो होजगिरी या होजगिरी नाम से है त्रिपुरा का ये लोक नृत्य। तो अगर बात आती है कि होजगिरी जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। होजगिरी किससे रिलेटेड है? त्रिपुरा से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1980 में कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये सवाल है। इन 1980 हाउ मैनी प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। तो आपको याद रखना है, इकोनॉमिक्स का ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 बैंकों का, जो प्राइवेट बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया गया था, 6 बैंकों को। कब? 1980 में। तो 1980 में कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया था जो कि प्राइवेट थे? 6 बैंकों को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेशनल पार्क का सवाल है। हजारीबाग, तो ये झारखंड में स्थित है, ठीक है। इन विच स्टेट हजारीबाग नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड। तो हजारीबाग नेशनल पार्क की बात की जाएगी तो वो आपका है झारखंड में, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है बायो से आपका, कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये आपसे पूछा है। तो जो आंत्र ज्वर होता है, टाइफाइड, जो आंत्र ज्वर जिसको इंग्लिश में टाइफाइड बोलते हैं, वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इम्पॉर्टेंट सवाल है, कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टाइफाइड कैसा रोग है, यानी कि किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, है ना। तो याद रखना, जो आपका टाइफाइड है, आंत्र ज्वर, ये आपका होता है बैक्टीरिया से। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सेशन के। तो सवाल है कि मुंबई और थाने के बीच चलने वाली भारत की पहली रेलवे लाइन ये कब स्टार्ट हुई थी। इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, याद रखना है, सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे लाइन विच रैन बिटवीन मुंबई एंड ठाणे वॉज ओपन इन 1853। भारत की पहली रेलवे लाइन थी मुंबई से ठाणे, जो रेल चली थी, और ये शुरुआत हुई थी 1853 में, यानी कि 1853 में। तो आशा करती हूँ आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। 1853 मुंबई से ठाणे। अगला सवाल है, INC के अधिवेशन से रिलेटेड किसने 1919 के INC के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
तो वो की थी मोतीलाल नेहरू ने। 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो ये जो अध्यक्षता वाले हैं ना, ये भी हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कर लिए हैं कि इसकी अध्यक्षता कब हुई थी, किसने की थी, है ना। और शायद मैराथन क्लास में हमने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन किया है कि पहली फीमेल कौन थी और कब किया था उन्होंने और कौन किस जगह पर वो अधिवेशन हुआ था। तो सब क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे अगर आप डेली हमारे साथ यहाँ पर सेशंस को अटेंड करते हो। तो बात है 1919 की, अधिवेशन हुआ था अमृतसर में और अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू साहब ने। तो तीनों चीज़ों को कनेक्ट करके याद कर लेना। 1919 अमृतसर और वहाँ पर अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, ये हो गया। हो बाय whom प्रेसिडेड ओवर दी अमृतसर सेशन ऑफ INC 1999। तो ये आपका मोतीलाल नेहरू हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे कहता है, बुक एंड ऑथर से सवाल है, सारे टॉपिक्स कवर हैं आपके यहाँ पर, स्टैटिक जीके के भी जो भी चीज़ें आती हैं। नो स्पिन माय ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, नो स्पिन माय ऑटोबायोग्राफी, नो स्पिन। ठीक है, तो नो स्पिन से हमेशा आपको याद रखना है शेन वॉन को। ये एक ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। शेन वॉन प्लेयर थे, खेला करते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, शेन वॉन। और इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन माय ऑटोबायोग्राफी। ये क्रिकेट वाली जो 4-5 ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, अब हमारे संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से, किस देश से इंस्पायर होकर ऐड की गई है, ये भी क्वेश्चन में हर सेशन में आपके ऐड कर रही हूँ। और ये भी हमारे धीरे धीरे सब कवर हो जाएंगे, क्योंकि अगला सवाल उसी टॉपिक से है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग की जो विशेषता है उसे हमने किस देश के संविधान से उधार लिया है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया होती है उसे हमने किस देश से जो है लिया है, ये आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन है, द फीचर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। इसको बोलते हैं महाभियोग को इम्पीचमेंट। तो ये जो कंसेप्ट था ये USA यानी कि अमेरिका के संविधान से हमने लिया था। इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, US के संविधान से हम इंस्पायर थे इसको ऐड करने के लिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन 10 आपसे पूछ रहा है कि किसे 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसे 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है, हु वॉज नोन एज दी तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी। तो इनका नाम है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ सवाल है DSSB में। अगला इम्पॉर्टेंट सवाल है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसने इस्टेब्लिश किसने किया था, अकबर ने किया था। क्योंकि अकबर ने क्या क्या मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं उनका पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उनमें से एक फतेहपुर सीकरी भी है। जब भी बात आए फतेहपुर सीकरी की तो आपको नाम याद रखना है किसका, अकबर का, कि अकबर ने इसको स्थापित किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, एलिफेंटा द्वीप, जहाँ पर एलिफेंटा गुफाएं हैं, एलिफेंटा केव्स के बारे में आपने सुना होगा, तो उसका प्राचीन नाम क्या था, एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम क्या था, ये पूछा है। What was the ancient name of Elephant Island where Elephanta caves are located? तो इनका पुराना नाम था घारापुरी। अब ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आप सोचोगे है, हाँ थोड़ा हट के डेफिनेटली क्वेश्चन है, मैं ये बात ज़रूर मानूंगी, लेकिन ये DSSB में PYQ का ही सवाल है, पूछा गया है। तो याद रखना एलिफेंटा केव्स जहाँ पर हैं, तो वहाँ पर एलिफेंटा द्वीप यानी कि आइलैंड है और उसका पुराना नाम था घारापुरी। 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ऑप्शन देख के मार्क कर पाएंगे अगर आता है एग्ज़ाम में। तो घारापुरी। ठीक है, अगला है कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, इन विच ईयर वॉज RBI एस्टैब्लिश्ड। तो 1935, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इकोनॉमिक्स का बेसिक है लेकिन आपके लिए बेसिक ही इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के पोर्शन से। 1935 में RBI की स्थापना हुई थी शक्तिकांत दास
प्रेजेंट में इनके आरबीआई के गवर्नर हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है वो दर क्या कहलाती है? तो वो दर कहलाती है बैंक दर। अब इंग्लिश में सुन लो, द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक्स, उसको हम कहते हैं बैंक रेट। ठीक है, जिस रेट पर आरबीआई नॉर्मल जो बैंक्स हैं उनको क्या देता है? लोन देता है। तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको बैंक रेट कहते हैं। जिस रेट पर आरबीआई पैसा देता है बैंकों को, उधार या लोन पर ऋण देता है, उसको बैंक रेट या बैंक दर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आरबीआई बैंकों को जो पैसा देता है। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने 1897 में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की खोज की थी? तो विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये जाना था 1897 में, 1897 में। तो जे थॉमसन जाने जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की खोज के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की खोज के लिए कौन जाने जाते हैं? जे थॉमसन जाने जाते हैं। और ये कब हुई थी? 1897, 1897, ये भी याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। 16 आपसे कह रहा है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो असमान है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है, तो जब द्रव्यमान संख्या बराबर होती है तो वो संभारिक कहलाते हैं। इंग्लिश में भी अभी आपके लिए मैं बोल देती हूँ, पहले एक बार हिंदी में और देख लो। जिन तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं होती लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर होती है उनको कहते हैं संभारिक। केमिस्ट्री का सवाल है, इंग्लिश वाले सुन लीजिएगा। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हों लेकिन मास नंबर सेम होते हैं उनको आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? संभारिक, यानी कि आइसोबार्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। 17, पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। ठीक है, तो सेकेंड सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, इंपॉर्टेंट है। सेकंड कौन सा हो गया आपका? अफ्रीका हो गया। अगले सवाल पर आते हैं आपका 18 है कि एपिग्राफी किसके अध्ययन को कहा जाता है? एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी नोन एज द स्टडी ऑफ व्हाट? तो एपिग्राफी कहा जाता है शिलालेख के अध्ययन को, जो पुराने ज़माने में किसी भी लैंग्वेज में लिखा करते थे अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, उनको पढ़ना, वो होते हैं, उनको शिलालेख कहा जाता था। तो उनके अध्ययन को, उनको पढ़ने को एपिग्राफी कहते हैं। और शिलालेख होते हैं इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस जो होती हैं वो शिलालेख कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके अध्ययन को क्या बोलेंगे? एपिग्राफी। अगले सवाल पर आए, क्वेश्चन नंबर 19। मनुस्मृति सबसे पुराना भारतीय कानूनी पाठ लिखने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो मनुस्मृति से सवाल है। और सवाल है, व्हाट लैंग्वेज वाज यूज्ड टू राइट द ओल्डेस्ट इंडियन लीगल टेक्स्ट कॉल्ड मनुस्मृति? तो मनुस्मृति सबसे पुराना भारतीय कानूनी पाठ है, याद रखना। और इसको लिखते समय संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था, यानी कि इसको संस्कृत में लिखा गया था। ऑल राइट, अपने लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन 1946? 1946 में क्योंकि हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उस समय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे। और 1000 ऑफ टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में देखा जाए तो ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के कौन थे? BN राव। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया है? ये इजी थोड़ा मॉक टेस्ट था, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे। तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा, एंड तक आप बने हुए हैं हमारे साथ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आगे भी प्रैक्टिस अगर आपको ऐसे हमारे साथ करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स की हम प्रिपरेशन कराते हैं, ऑथेंटिक चीज़ें देते हैं, कम समय में देते हैं। ये आप कोई सी भी वीडियो उठाकर देख लीजिए।
और अगर आप किसी भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं जहाँ पर टीचिंग एग्ज़ाम के आपके दोस्त या फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी अगर आपके कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई स्पेशल डिमांड है किसी सेशन के लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू कवर जो भी आप बोलोगे, ठीक है, उसको लाने की कोशिश करेंगे। बाकी ये हमारे जीए का मॉक टेस्ट तो चल ही रहा है, चलता रहेगा एग्ज़ाम तक, और साथ ही साथ हमारा एक दिन जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं, और करंट अफेयर्स मैं आपके लिए तैयार कर ही रही हूँ। मंथली बेसिस पर हम करंट अफेयर्स को भी प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो जो जनरल अवेयरनेस का आपका 20 नंबर का पोर्शन DSSB में या किसी और एग्ज़ाम में भी जो जनरल अवेयरनेस आएगी, चाहे वो चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हो या कोई भी हो, उसमें आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आशा करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जीए मॉक टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें पहले वाले मॉक टेस्ट हैं, वो देख लेना। सारी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।